Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 16 है, लास्ट चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 16.3 हम हमारी लास्ट क्लास में कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके थे, एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी इजीली तो नहीं, टफ भी नहीं है और बिल्कुल इजी भी नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन इज ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। अगर हेड आता है तो उसको ₹1 का प्राइज मिलता है एंड लूजेस ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। अगर टेल आया तो उसको 1.50 यानी कि ₹1.5 का नुकसान होगा और हेड आया तो ₹1 का प्रॉफिट होगा। अब इसमें पूछा गया फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव। तो डिफरेंट टाइप की अमाउंट्स कितनी हो सकती है हमारे पास, एंड आफ्टर 4 टॉसेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच अमाउंट, ईच ऑफ दीज अमाउंट, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, जब 4 कॉइंस को टॉस किया जाता है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पहले वो लिखेंगे, फिर उससे क्या क्या अमाउंट बन सकती है और फिर उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 4 कॉइंस को ड्रॉ करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स या तो चारों हेड होंगे हमारे पास, ऑल द 4 आर हेड, या फिर हो सकता है कि उसमें से हमारे पास 3 हेड होंगे और एक टेल होगा। 3 हेड और एक टेल, क्या आउटकम, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड और टेल हेड हेड हेड। या फिर 2 हेड और 2 टेल होंगे, उसके आउटकम हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, और फिर एक एक का अल्टरनेट हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। या फिर हो सकता है हमारे पास 1 हेड हो और 3 टेल हो, 1 हेड और 3 टेल है तो क्या होगा, हेड टेल टेल टेल, या टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल एंड टेल 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 हेड। या फिर चारों टेल हो सकते हैं, टेल 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 एंड टेल। ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब हमें फाइंड करनी है इसमें अमाउंट क्या क्या होगी, यानी कि फर्स्ट केस में उसको क्या अमाउंट मिलेगी। लिखा है ही विन ₹1 फॉर ईच हेड, सिंगल हेड के लिए उसको ₹1 का प्रॉफिट होता है। हेड कितने हैं, 4, तो 1 × 4 प्लस ₹4 का उसको उसके पास अमाउंट होगी, मींस ₹4 विन करेगा। सेकंड केस में अगर उसको 3 हेड और एक टेल मिलता है तो हेड पे प्रॉफिट है ₹1 का। हेड कितने हैं, 3 हेड ₹1 के हिसाब से 1 × 3 होगा, और एक है उसके पास टेल जिसपे लॉस है 1.5 का, तो माइनस, लॉस मींस माइनस 1.5, टेल कितने हैं 1, तो 1 × 3 माइनस 1.5 × 1। और इस तरह के टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो उसको क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, 3 - 1.5 दैट इज 1.5, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉसिबल उसका ये बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज उसको 2 हेड और 2 टेल मिलते हैं तो क्या अमाउंट हो सकती है। 2 हेड और 2 टेल के लिए, हेड के लिए ₹1 का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 2 हेड है तो मल्टीप्लाई 2, माइनस टेल के लिए कितना प्रॉफिट है, 1 लॉस है 1.5 मल्टीप्लाई 2, 2 आउटकम्स ये हैं। इस तरह के 6 आउटकम्स हैं, तो 2 × 2 और ये है -3, 2 - 3 is -1, और -1 इस तरह के 6 आउटकम्स हैं तो -6 होगा। देन सिमिलरली यहाँ पे एक हेड और 3 टेल है तो हेड के लिए ₹1 का प्रॉफिट, सिंगल हेड है 1 × 1, टेल के लिए 1.5 का लॉस और 3 टेल्स हैं तो 1.5 × 3, और इस तरह के टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4, so total is -14 loss। and then if it have all the 4 tails, अगर चारों टेल है तो क्या होगा, टेल पे 1.5 का लॉस है तो -1.5, और इस तरह के 4 आउटकम्स है मल्टीप्लाई 4, दिस इज इक्वल्स टू -6। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से एग्जैक्ट लॉस या एग्जैक्ट गेन क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या गेन या क्या लॉस होगा। जब हमारे पास 2 हेड और 2 टेल आते हैं, मान लो 2 हेड और 2 टेल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 6 के 6 आएगा, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन एक ही होगा, 2 हेड और 2 टेल, या तो इनमें से कोई एक होगा या फिर ये, यानी कि 6 में से कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी।
इसी तरह चारों टेल की तो है ही एक, मान लो चारों हेड की, 3 हेड की और एक टेल है, तो या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है या ये, इन चारों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है। तो लॉस या गेन सिंगल पॉसिबिलिटी पे ही होगा। 4 बार टॉस किया गया, या तो वो 4 टॉस ये होंगे, या फिर ये 4 टॉस ये हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं 4 टॉस। ये तो नहीं कि 6 की 6 4 टॉस में आ जाएगी, नहीं, इनमें से एक ही चीज पॉसिबल होगी। तो हमारे पास गेन या लॉस जो होगा वो इस मल्टीप्लाई से नहीं आएगा, ओनली इतने से गेन या लॉस बनेगा, ठीक है। इसका अगर टोटल अमाउंट पूछी जाए कि टोटल कितनी है, तो ये हो सकती है, बट कितना गेन या कितना लॉस हुआ वो हमारे पास क्या होगा, या तो 4 रुपीज का गेन होगा, ठीक है, या फिर यहां से 1.3 माइनस 1.5, 1.1 माइनस ये हो गया हमारे पास 1 into 3 माइनस 1.5, दैट इज 1.5 का गेन होगा, प्लस है तो गेन, देन 1 into में 2, दिस इज 2 एंड 1.5 into में 2 माइनस यानी कि 3, इट इज इक्वल्स टू -1, माइनस में है, इट मींस 1 रुपीस का लॉस होगा उसको। सिमिलरली यहाँ पे 1 और माइनस 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट इज 4.5, मींस माइनस 3.5 है, और माइनस है, इट मींस 3.5 का क्या होगा, लॉस होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1.5 into में 4 -6 बन रहा है, इस तरह का एक ही आउटकम, ये तो है ही एक, क्योंकि ये हमने 4 6 4 लिए थे, बट एक्चुअल में जो लॉस या गेन है वो इनमें से किसी भी एक पे होगा, सबके थोड़ी होंगे, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये आएगा या तो ये, या तो ये, है ना, एक पॉसिबिलिटी है, तो लॉस या गेन एक के लिए ही होगा, एक के लिए ही हुआ, मल्टीप्लाई 4 या 6 के लिए नहीं। तो यहां से इसमें एक ही था हमारे पास, तो 1.5 into 4 -6, इट इज -6, मींस 6 रुपीस का लॉस हो जाएगा इसमें, 6 रुपीस का लॉस ऑफ रुपीस 6, ये लॉस हो जाएगा। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 4 रुपीस गेन करने की, कितने आउटकम है, सिंगल आउटकम, वी हैव द सिंगल आउटकम, और जब कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, टोटल कितने कॉइन है, 4 कॉइन है, तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 16, तो 1/16। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/16। इसके लिए हमारे पास कितने चांसेस हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 6/16। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 4 आउटकम्स हैं, तो 4/16 एंड देन 1/16, ये बन जाएगी हमारे पास। आप चाहो तो अमाउंट फाइंड करने के लिए ये चीज यूज ही मत करो, सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हो आप, ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। यू कैन यूज ओनली दिस, अमाउंट फाइंड करने के लिए सिर्फ ये चीज यूज कर लो, इतना एनफ है, काफी है, बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है, आप ये निकाल लो सिर्फ। सो अमाउंट इज, दिस इज +4, दिस इज +1.5 and this is -1, this is -3.5 and this is -6. So you can write it here, rupees 4 gain, this is rupees 1.5 gain, then this is rupees 1 loss, you can write it as rupees 1 loss, and similarly यहाँ पे rupees 3.5 loss, it is rupees 3.5 loss, and then rupees 6 loss, this is rupees 6 loss। तो ये बन जाएगा इसके लिए सारा, ये इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, लॉस होगा या गेन होगा, क्या क्या डिफरेंट अमाउंट पॉसिबल्स है। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो किया वो 7th क्वेश्चन था, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, इसका 4th पार्ट हम करें। 3 कॉइंस को टॉस किया गया, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, सिंगल कॉइन में आउटकम्स होते हैं 2, तो 3 कॉइंस है 2 into 2 into 2, टोटल आउटकम्स 8। पूछी गई है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट मींस मैक्सिमम 2 हेड, मींस 2 से ज्यादा हेड नहीं हो सकते, इट मींस 2 हेड हो सकते हैं और 2 से कम हेड हो सकते हैं। तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं और फिर पीछे की तरफ चलेंगे। 2 हेड, पहले 2 हेड वाले आउटकम्स लिखते हैं, क्या क्या बनेंगे,
2 हेड और 1 टेल। 2 हेड का मतलब टोटल तो आउटकम 3 ही होंगे। 2 हेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही हेड होंगे। 2 हेड का मतलब है टोटल आउटकम्स में से, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, यानी कि हर एक सैंपल पॉइंट में कितनी चीजें हैं, 3 होंगे। ये एक सैंपल पॉइंट है, इसमें 3 हमारे पास टर्न्स होंगी। 3 में से 2 हेड होंगे। 2 हेड का मतलब इनमें से 2 हेड होंगे। तो 2 हेड और 1 टेल यहाँ पे होगा, 2 हेड और 1 टेल यहाँ पे होगा, 2 हेड और 1 टेल ये होगा। 2 हेड और 1 टेल के आउटकम होंगे। अब 2 से कम जिसमें सिंगल हेड हो तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, या फिर एक भी हेड ना हो, तीनों टेल होंगे तो टेल टेल टेल, ये बन जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन दिस इवेंट? 7 आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स वर 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। 8 क्वेश्चन का ये था हमारे पास 4th पार्ट। इसी तरह 5th पार्ट है पूछा है नो हेड, हमने फाइंड करनी है नो हेड। पहले लिखते हैं आउटकम्स ऑफ नो हेड, यानी कि जिसमें कोई भी हेड ना हो। कोई भी हेड नहीं मतलब सारे के सारे टेल हैं, ये बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी? 1/8। सिमिलरली इसमें से आप जो भी पूछा गया उसकी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 2 हेड, इस तरह से। एट लीस्ट का मतलब कम से कम उतने होंगे। मान लो पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल, ये पूछा गया। मान लो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब मिनिमम 2 टेल्स होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। और 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 टेल वाले आउटकम क्या हो जाएंगे? टेल टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, ये बन गए। और 2 से ज्यादा, एटलीस्ट है मतलब मिनिमम 2 है, 2 से कम नहीं है, यानी कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो तीनों टेल भी आ सकते हैं, ये बनेंगे। टोटल आउटकम्स 4, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी इज 4/8। तो इस टाइप से आप इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सभी पार्ट इसी तरह के। क्वेश्चन 9 बिल और भी इजी है। 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। मान लिया ये इवेंट है ई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/11 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है। आपको जब मैंने इसका बेसिक किया था हमने, तो बताया था प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की, इन दोनों का सम 1 होता है। अगर यहां से ई नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। So put up the value of probability of E. It is 2/11. So we got 9/11. ये आ जाएगा। Question number 10. A letter is chosen at random from the word assassination. Word है हमारे पास assassination. ये वर्ड है हमारे पास। इसमें से एक अल्फाबेट चूज किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इट इज ए वोवल। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसी की वोवल होने की। पहले ये चेक करो इसमें से वोवल कितने हैं। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 and 6. 6 vowels are there and total alphabet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 6/13 होगी। सिमिलरली कॉन्सोनेंट की पूछ जाए तो 7/13 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, एक लॉटरी का टिकट खरीदा जाता है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स उसमें से, यानी कि ये समझ लो 1 से 20 तक लॉटरी टिकट्स हैं, उनमें से 6 टिकट को खरीदता है। अगर उन 6 टिकट्स के नंबर्स जो हैं वो जो कमेटी ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि कौन किस नंबर वाला विनर होगा, अगर सेम नंबर मैच हो जाता है तो वो आदमी वो लॉटरी का टिकट जीत जाता है। तो उसके जीतने के कितने चांसेस ये निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन्स द प्राइज। तो सबसे पहले वो जीतता कब है? अगर उसका नंबर लॉटरी ने जो कमिटी जो ऑलरेडी फिक्स किया है, ऑलरेडी फिक्स कितने किए? सिर्फ एक ही नंबर फिक्स किया है, यानी कि उसके फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे? 1, सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम होगा। टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके पास टोटल वहां 20 टिकट्स थे, 20 में से उसने 6 टिकट सेलेक्ट किए हैं। अब वो 6 किस तरह से सेलेक्ट किए गए हैं
वो हमने देखना है। जब सिलेक्शन की बात आती है तो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का, जब अरेंजमेंट की बात होती है तो नंबर होता है परम्यूटेशन का, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन की बात है तो हम बात करते हैं सिलेक्शन। यहाँ 20 में से उसने 6 टिकट सिलेक्ट किया और उसके जो 6 टिकट हैं वो कमेटी वाले 6 टिकट से मैच हो जाते हैं तो वो प्राइज जीत जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता पहले नंबर पे कौन सा आया था दूसरे पे कौन सा, बस 6 टिकट वही होने चाहिए उसके, ठीक है। अगर ऑर्डर का फर्क पड़ता तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन की जगह पे परम्यूटेशन यूज करते कि पहले नंबर पे कौन सा टिकट है दूसरे नंबर पे कौन सा टिकट है। इसने लिखा है कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कौन सा ऑर्डर है उसका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ सिलेक्शन करना, 6 टिकट वही होने चाहिए आगे पीछे कैसे भी हो, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर का फर्क पड़ता तो हम यूज करते हैं परम्यूटेशन, हियर वी विल यूज कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 20 में से कोई भी 6 टिकट को खरीदेगा, अगर वो 6 टिकट वही हैं जो ऑलरेडी कमेटी ने फिक्स किए तो वो प्राइस जीत जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 20 में से 6 माइनस होगा तो 14 फैक्टोरियल, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड फेवरेबल आउटकम्स ऑफ विनिंग, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ विनिंग, उसके जीतने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही है, ठीक है। सेम वही 6 टिकट एक ही आदमी के पास हो सकते हैं ना, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक से ज्यादा नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी जीतने की, विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 20 19 18 17 16 15 एंड देन 14 फैक्टोरियल को मैं स्टॉप कर देता हूं क्योंकि नीचे 14 फैक्टोरियल है, दिस विल कैंसिल आउट। 6 फैक्टोरियल को लिखें 6 5 4 3 2 1, 6 5 into 4 20, 20 से 20 कैंसिल, 6 into 3 18 से 18 कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 पे। अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, इट इज 19 into 17 into ये कितना हो जाएगा 15 को 8 से 120, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा दैट विल बी योर आंसर 19 into 17 into 120, यहां पुट कर दें। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारे पास चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ये बताने की कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं। रिमेंबर हमेशा याद रखना किसी भी दो चीजों में कॉमन जो होगा वो लीस्ट जो वैल्यू है उनके पास या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। कॉमन आउट जो है वो या तो स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू के इक्वल होगा या उससे कम होगा। कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन दोनों में से किसी से भी ज्यादा नहीं हो सकता, या तो स्मॉलेस्ट वाली के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। अब आप यहां से देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0.6। यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, बट इंटरसेक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस, इनमें से किसी से भी ज्यादा नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन हमेशा या तो स्मॉलेस्ट के इक्वल होगा या दोनों से कम होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन 0.5 या उससे कम हो सकता है, 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट यहाँ 0.6 है, इट इज नॉट डिफाइंड हियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज greater than the probability of event A, which is not possible, so it is not consistent, it is not consistent, ये consistent नहीं होगा। सेकंड पार्ट में है यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन एज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन एज 0.4 and probability of union is given as 0.8। जैसे हमने इंटरसेक्शन देखा वैसे ही याद रखना यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो ग्रेटर वाले के इक्वल होगी या दोनों से ज्यादा होगी, या तो दोनों से ज्यादा होगी या फिर ग्रेटर वाले के इक्वल, इनमें से किसी भी एक से कम नहीं हो सकती यूनियन की प्रोबेबिलिटी। याद रखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये बी है, यूनियन ग्रेटर है इतना तो काफी है, बट सिर्फ इतना होना काफी नहीं है, सिर्फ इतना होना काफी नहीं है। हमें यूनियन वाले फॉर्मूले से चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से आप इंटरसेक्शन भी चेक करके देख लो, इंटरसेक्शन इन दोनों से कम आना चाहिए, ठीक है ना। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, इट इज 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से जब आप चेक करोगे यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज 0.1 which is reliable, वो ठीक है। so this is consistent, सेकंड वाला कंसिस्टेंट है, फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 1/5, A and B are mutually exclusive event, then find the probability of A or B, or means union। Before that it is given that A and B are mutually exclusive event। mutually exclusive कौन सी होती है आपको बताया था, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, nothing is common in that। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगा 5, और 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। नाउ इन दिस केस we have to find A or B, or वर्ड रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। so probability of A plus probability of B minus intersection already 0 है, so we got it is 3/5 upon 1 plus 1/5, 4/5, this is the probability। तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, probability of E is 1/4, probability of F is 1/2 and probability of intersection is 1/8। find the probability of E or F, or means union, we have to find the probability of union, and as the formula for union is probability of A plus probability of B minus probability of intersection, so we can write probability of A plus probability of B minus probability of intersection, taking the LCM which is 8, 8 से 4 cancel out होगा 2, 8 से 2 cancel out it is 4, and 8 cancel out with 8 it is 1, so we get it is 5/8। probability of E union F is 5/8। then the second part, find the probability of not A and not B, not A and not B, and means intersection। जब दोनों पे नोट होता है, रिमेंबर इसको 1 माइनस कर दें तो हम इसका रिवर्स साइन हो जाता है, दोनों पे नोट होता है तो इसका अगर हम साइन रिवर्स करें तो कंप्लीट पे नोट हो जाएगा, A यूनियन B कंप्लीट नोट, इट इज इक्वल्स टू दिस। दोनों पे नोट होता है तो हम कंप्लीट नोट बना सकते हैं, बट अंदर का साइन चेंज, इंटरसेक्शन था यूनियन बन जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, सेपरेटली नोट है इंटरसेक्शन है, कंप्लीट नोट बन जाएगा यूनियन बन जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन A यूनियन B, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन। यहाँ पे A और B की जगह पे E और F था तो आप E और F ले सकते हैं, और E और F के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/8, इट इज 5/8, so 1 minus 5/8 we got it is 3/8, ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F ये दे रखी है, it is 0.25, check whether these are mutually exclusive or not। mutually exclusive के लिए हमें पता है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। हम यहां से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और चेक करेंगे वो 0 है नहीं, अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आई तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं आई तो एक्सक्लूसिव नहीं है। सो वी हैव द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E यूनियन नॉट F, जो अभी बताया था यहां से सेम वही चीज मैंने बताया था, दोनों पे नोट है, we can write it as complete note but the sign will be changed, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा and it will be complete note, है ना, it is equals to 0.25, और कंप्लीट नोट होता है पूरे के ऊपर नोट है तो 1 माइनस अगर हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो नोट हट जाएगा, it is equals to 0.25, and from here if we write it like this it becomes the probability of E and F, 0.75 is the probability of E and F, मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, इट मींस इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
not mutually exclusive. These are not mutually exclusive event. ये event mutually exclusive नहीं होगी. Next question, question number 18. In a school, the students of class 11th who study mathematics is 40%, who studies bio is 30%, and who study both the subject is 10%. Find the probability that students study A or B, maths or bio. Probability of mathematics, mathematics की कितनी probability होगी? 40%. Percent means 40 by 100. This is the probability that the student study mathematics means 4 upon 10. Probability that the student bio is 30%. 30 upon 100 means 3 upon 10. Then both means intersection. Mathematics and bio का intersection. That is 10%. 10% means 1 upon 10. We have to find the probability of the student who study math or bio. Or means union. Union find out करना है. Formula आपको पता ही है. Probability of A union B. Probability of A plus probability of B minus probability of intersection. So 4 upon 10 plus 3 upon 10 minus intersection. So it is 6 upon 10. So our final answer is 3 upon 5. This is the probability that the students study maths or bio. Question 21. Next question हमारे पास 21 question, last question है इस exercise का. Question है, in a class of 60 student, एक क्लास में total 60 students हैं, उनमें से ये कहता है 30 opted NCC, 32 opted NSS, 24 opted both NCC and NSS. If one student is selected at random, find the probability that he opted NCC or NSS. Let A denote the student who opted NSS, B denote the student who ये NCC और ये NSS हो गया. Then number of element in A, NCC वाले हमारे पास 30 हैं, NSS वाले हमारे पास 32 हैं और both intersection हमारे पास 24 है. Total number of students कितने हैं क्लास में? तो total students है 60, means sample space में total element होंगे 60. अब पहले में पूछा find the probability that student opted NCC or NSS. Or means union find करना भी. A union B. That is probability of A plus probability of B minus probability of intersection. तो A में कितने आपके पास आउटकम है 30 डिवाइड बाय टोटल कितने स्टूडेंट थे 60. B में है 32 अपॉन 60 और इंटरसेक्शन में है 24 अपॉन 60. तो 30 plus 32 minus 24 it is 38. 38 अपॉन 60 आ जाएगा. सेकंड पार्ट में पूछा है NCC, नीदर NCC नॉर NSS, दोनों ही नहीं है, मींस A नहीं है एंड B नहीं है. A नोट इंटरसेक्शन B नोट. A नोट इंटरसेक्शन B नोट अपने पास पहले भी आया था, पूरे पे नोट बना के अंदर का साइन चेंज किया था. मैं उसको डायरेक्ट लिखूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन होता है. इट इज सो 1 माइनस 38 अपॉन 60 it is 22 upon 60. yeah. थर्ड पार्ट में पूछा है who opted NSS but not NCC. NSS मतलब B but not NCC. A not NSS है but NCC नहीं है. तो हम क्या करेंगे, एक है और दूसरा नहीं है, तो जो है उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे. This is equals to n of B, यानी कि probability of B minus probability of intersection. A and B नॉट है तो B में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे. B and A नॉट है तो A and B नॉट हो तो A में से जो है उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे. अगर एक के ऊपर है और एक नॉट है तो एक चीज प्रेजेंट एक नहीं है, ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है. तो जो है उसमें से इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देंगे. तो B हमारे पास कितना है, B is 32, तो प्रोबेबिलिटी 32 upon 60 माइनस इंटरसेक्शन इज 24 upon 60, इट इज 8 upon 60. ये आ जाएगा. तो एक चीज इसमें स्पेशल थी, वो क्या थी, कभी भी हमेशा आप ये मत समझो कि यूनियन जो है वो टोटल के इक्वल होता है. अधिकतर क्वेश्चंस में यूनियन जो है वो टोटल के इक्वल होता है, बट नॉट ऑलवेज.
जो भ्रम था वो यहाँ दूर हो गया। देखो यूनियन इसमें कितना है, यूनियन इज 38, यूनियन जो वो 38 है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 68। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नॉट इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ द यूनियन। ये चीज हमेशा याद रखें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट है। नए क्लास में हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट होंगे, नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे और बाय बाय। देखते रहिए चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स, इसको मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई आप कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, खुश रहें।